जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही संयमहीन होकर मनुष्य बच नहीं सकता। स्त्री के शरीर को गंदी नज़र से देखने मात्र से मन में काम वासना जागृत हो जाती है और उसके साथ संभोग करने से वीर का हरण हो जाता है। जब कभी भी वीर निकालने की तलब मन में उठे तो मात्र एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछ लेना कि क्या मैं जीवन रोते रोते जीना चाहता हूँ। अगर उत्तर मिले हाँ तो बेशक वीर निकाल फेंकना, लेकिन अगर जवाब आए नहीं तो वीर हरगिज मत गिरने देना। संभोग आपके मनोरंजन के लिए नहीं होता बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए होता है। वरना आप ही बताएं कि क्या कोई अपनी ऊर्जा को खोकर सुखी रह सकता है? कदापि नहीं। चरित्रवान बनो, व्यभिचारी नहीं, जिससे लोगों का भरोसा आप पर बना रहे। और चरित्रवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य की भट्टी से गुजरना होगा। पल भर के सुख के लिए वीर निकालना और जीवन के तमाम पलों को नरक के समान जीने में कौन सी समझदारी है? ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां भी आपके पास विकसित होने लगती हैं। आयु, तेज, बल, वीर, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और कृति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में एक बार भी सेक्स करने का विचार आया तो समझ लेना कि आपके 8 दिनों का ओजस नष्ट हो गया है। और एक बार संभोग करने से यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से 45 दिनों का बना हुआ ओजस एक ही बार में नष्ट हो जाता है। वीरवान पुरुष खिले पुष्प की तरह होता है, जो जहाँ जाता है वो अपनी सुगंध से वहाँ का माहौल खुशनुमा बना देता है। और वीर नाश करने वाला व्यक्ति उस मुरझाए फूल की तरह होता है, जो जहाँ भी कहीं जाता है अपनी दुर्गंध से उस जगह को मायूस कर देता है। यदि हमारी इंद्रियां हमारे बस में ना हो तो काम वासना में लिप्त हो जाती हैं। इससे मनुष्य उसी प्रकार तुच्छ हो जाता है जैसे सूर्य के आगे सभी ग्रह तुच्छ हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें देखना आँखों का ब्रह्मचर्य, अच्छी चीज़ें सुनना कानों का ब्रह्मचर्य और अच्छी चीज़ों को लिमिट में खाना जीभ का ब्रह्मचर्य है। अत्यधिक वीर नाश के कारण चेहरा और शरीर पूरी तरह से आपका खोखला हो जाएगा। जवानी में ही बुढ़ापे वाली फीलिंग आने लगेगी। जैसे हर कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसकी रगड़ से उसके ही मुंह से खून निकलता है और वह उस खून को चाटकर प्रसन्न होता है कि मुझे हड्डी से खून पीने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार भोगी पुरुष और स्त्रियां काम वासना में सुख भोगते हुए अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते रहते हैं। और पुरुष सोचता है कि स्त्री शरीर में सुख है और स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुष शरीर में सुख है। रोगी वही होता है जो भोगी होता है। जैसे जैसे वीर शक्ति क्षीण होती है वैसे ही मनुष्य दुर्बल और रोगी होता चला जाता है। जिस प्रकार एक राजा प्रजा और सेना के बिना राजा नहीं कहलाता और जैसे सुगंध के बिना फूल फूल नहीं कहलाता और एक नदी पानी के बिना नदी नहीं कहलाती, ठीक उसी प्रकार एक आदमी ब्रह्मचर्य के बिना आदमी नहीं रह जाता। आज से 2 पीढ़ी पहले 20-20 साल के युवक और युवतियां जिस बात को नहीं जानते थे उसे आज चलचित्र टीवी देखकर 10 साल के बच्चे जान जाते हैं और अपना सत्यानाश कर बैठते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा कि 12-13 साल के लड़के लड़कियां खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। आज का युग और आज की शिक्षा में केवल वही तकनीक ज्ञान दिया जाता है जिससे कि धन इकट्ठा किया जा सके। जीवन कैसे जीना चाहिए ये कोई नहीं बताता। माता पिता दोनों ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिससे बाल अवस्था से ही बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाते। आज के युग में टीवी सिनेमा ने बहुत सारी चकाचौंध पैदा कर दी है और लोगों के मन में ऐशो आराम की चीज़ें पाने की इच्छाएं पैदा कर दी हैं। और जहां इच्छाएं बढ़ने लगती हैं वहां मन को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब कोई ऐसे वातावरण में रहेगा तो उसका अपनी इंद्रियों पे और काम वासना पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन की शुद्धि की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने मल मूत्र त्यागने वाले स्थानों के साथ कोई भी गंदी हरकत नहीं करता, न ही करनी चाहिए। यानी हस्तमैथुन व संभोग नहीं करता, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही करता है। किसी भी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करता। एक ब्रह्मचारी अपने या किसी दूसरे के मोबाइल में कभी भी कोई अश्लील चीज़ें नहीं देखता और ना ही कभी कोई अश्लील साहित्य पढ़ता है। ब्रह्मचारी कभी भी गलत मित्रों का संग नहीं करता। ब्रह्मचर्य में आपका खान पान, रहन सहन, आपका व्यवहार सब कुछ आपके ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए
कोई भी इंसान 30 दिनों तक भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो वह अपने शरीर के छोटे मोटे रोग नष्ट कर सकता है, जैसे कि ताकत की कमी, चेहरे के दाग धब्बे, आंखों के नीचे का कालापन, स्वपन दोष, धात रोग, मुंह की दुर्गंध, दिमाग की कमजोरी, बार बार भूलने की बीमारी, स्टेमिना की कमी। ये सभी बीमारियां आपकी जड़ से नष्ट हो जाएंगी अगर आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।